नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनावों की नेट प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है। नेट प्रैक्टिस का मतलब ये है कि सभी राजनीतिक दल और सभी चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग, राजनीतिक घराने, आईपीएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी, रिटायर्ड अफसर और तमाम महिला नेता, ये सब लोग, इवन क्रिमिनल्स, ये सब लोग अब हाथ आजमाने लगे हैं पंचायत के चुनाव में। उत्तर प्रदेश के पंचायत के चुनाव इस बार बहुत बड़े चुनाव बन गए हैं। ये इसलिए इतने बड़े चुनाव बन गए हैं क्योंकि 2022 में यहाँ विधानसभा का चुनाव होना है और उसकी तैयारी राजनीतिक दलों को भी करनी है। राजनीतिक दल अपने आप को इन चुनावों में राजनीतिक पार्टियों के सिंबल्स पर प्रत्याशी लड़वाकर अपनी हैसियत को आकलन करने का भी प्रयास कर रहे हैं। और चूंकि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 1 साल से भी कम का समय रह गया है, तो इस लिहाज से ख़ास तौर से जो विरोधी दल हैं, गैर भाजपाई दल हैं, उनके लिए बढ़िया मौका है अपनी पैठ लोगों के बीच बनाने का, छोटे छोटे पॉकेट्स में अपने प्रतिनिधि खड़े करने का। क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती होती है अच्छे प्रत्याशियों की तलाश। और कई बार ये अच्छे प्रत्याशी मिल जाते हैं ग्राम प्रधान के रूप में, जिला पंचायत सदस्य के रूप में, या दूसरी तरह के जो बीडीसी सदस्य हैं, ब्लॉक सदस्य हैं, उनके रूप में। और यही वजह है कि अब सारे राजनीतिक दलों ने इसके लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इवन मायावती, जो कभी इन चुनावों में इंटरेस्ट नहीं लेती थी, वो भी अपनी पार्टी के सिंबल बांटने के लिए तैयार हैं, सबको सिंबल बांट रही हैं। 4 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, पूरे अप्रैल तक ये चुनाव चलेंगे और 15 अप्रैल, 19 अप्रैल आगे इस तरह से चरण इसके होंगे। लेकिन मैंने जब पूरे प्रदेश में इस समय जो प्रत्याशी हैं, ख़ासतौर से जिला पंचायत एक बड़ी बॉडी होती है। जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है, पहले हर ज़िले को 40, 50, 60 वार्डों में बांटा जाता है। उन वार्डों के प्रतिनिधि होते हैं और फिर वो अपना एक जिला पंचायत अध्यक्ष चुनते हैं। और जिला पंचायत अध्यक्ष की हैसियत आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हो जाती है और कई बार तो इसकी हैसियत जो है वो एक एमएलए की पोस्ट से भी बड़ी हो जाती है, लगभग एक सांसद के समकक्ष हो जाती है, क्योंकि इसका दायरा पूरे ज़िले में हो जाता है। हो सकता है कि एक ज़िले में 2 लोकसभा सांसद हों, 4 विधायक हों, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष एक ही होता है। यही वजह है कि जिला पंचायत के सदस्य के रूप में सभी राजनीतिक दल अपने प्रभावशाली प्रत्याशी उतार रहे हैं। मैंने सोचा कि उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत के जो चुनाव हो रहे हैं, ग्राम पंचायत के जो चुनाव हो रहे हैं, इनके बारे में एक वीडियो आपके लिए बनाया जाए। और उसमें मैंने ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार तमाम राजनीतिक दल किस तरीके से टिकट बांट रहे हैं, उनका टिकट बांटने का मोटिव क्या है, और जो उन्होंने टिकट बांटे हैं वो किन लोगों को दिए हैं, उनकी बैकग्राउंड क्या है। इस तरह से मैंने कुछ खास सीटों के बारे में जब आकलन करने का प्रयास किया, तो मैंने देखा कि तमाम जितने भी पार्टियों के विधायक हैं और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, वो सब लोग चुनाव के मैदान में डटे हुए हैं। और इनमें से कुछ नाम तो ऐसे चौंकाने वाले मेरे सामने आए कि बस पूछिए ही मत। घर घर की कहानी भी चल रही है कई जगह तो देवरानी जेठानी सामने आ गई हैं, मुकाबला जमकर हो रहा है। तो ऐसे ही कुछ प्रत्याशियों के बारे में मैं नाम आपको बताना चाहूँगा। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग जो चुनाव मुझे लग रहा है वो है मुलायम सिंह यादव का परिवार। मुलायम सिंह यादव का जो परिवार है वो हमेशा से अपने घर के जो राजनीतिक में आने वाले इच्छुक लोग हैं, उनको जब लॉन्च करता है तो वो शुरुआत करते हैं ब्लॉक प्रमुख से, जिला पंचायत से, नगर पंचायत से। इन छोटे छोटे चुनाव से वो शुरुआत करते हैं। धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव, अरविंद यादव, शिवपाल यादव, ये सब लोग छोटे छोटे पंचायतों के चुनाव लड़ने के बाद आगे बढ़े और एमपी एमएलए तक बने। और मैनपुरी, जो कि मुलायम सिंह यादव का गढ़ है, मैनपुरी, जहाँ से मुलायम सिंह यादव लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, वहाँ से इस बार जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं वो संध्या यादव हैं, जो वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। और जो उनके सांसद हैं समाजवादी पार्टी के चचेरे भाई हैं अखिलेश यादव के, धर्मेंद्र यादव, उनका सांसद भी हैं, वो उनकी बहन हैं संध्या यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने इस बार अपनी राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी का सहारा नहीं लिया है और उन्हें प्रत्याशी बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। ये बड़ा चौंकाने वाला है। मैं अखिलेश यादव जी से जानना चाहूँगा कि भाई आपने अपने परिवार के लोगों को टिकट क्यों नहीं दिए, बीजेपी से क्यों जाकर आपके लोग टिकट लड़ रहे हैं।
इसके अलावा जो खास दिलचस्प चुनाव इस बार में मुझे देखने को मिल रहे हैं, इसमें समाजवादी पार्टी की ही एक प्रत्याशी हैं प्रियंका सेन यादव, और ये अयोध्या से जिला पंचायत का चुनाव लड़ रही हैं, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रही हैं। और इनके पति अरविंद सेन यादव आईपीएस अफसर रहे हैं और पशुपालन घोटाले में इनका नाम आया था। काफ़ी नामी नाम है का, बहुत ही फरार रहे लंबे समय तक और उसके बाद अब जेल में हैं। और ख़ासतौर से जो अरविंद सेन यादव हैं, राज्य के पूर्व मंत्री मित्र सेन यादव के बेटे हैं और मित्र सेन यादव अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। और जो प्रियंका सेन यादव हैं वो जिला पंचायत की वर्तमान में भी सदस्य हैं और इन्होंने 2019 में लोकसभा का टिकट भी मांगा था। राम गोपाल यादव से मिलने दिल्ली तक गई थी, लेकिन टिकट फाइनल नहीं हो पाया था। इसके अलावा अरविंद सेन यादव के भाई हैं पूर्व मंत्री आनंद सेन यादव, उनकी पत्नी इंदु सेन यादव भी समाजवादी पार्टी के टिकट पर अयोध्या से जिला पंचायत का चुनाव लड़ रही हैं। इसके अलावा बीजेपी में देखिए एक बड़ा दिलचस्प संघर्ष हुआ है। हाथरस से ऋतु उपाध्याय जिला पंचायत का चुनाव लड़ रही हैं और ये पूर्व एमएलसी मुकुल उपाध्याय की पत्नी हैं। मुकुल उपाध्याय रामवीर उपाध्याय जो बसपा के बड़े नेता रहे हैं, उनके भाई हैं और दोनों भाइयों में देखिए विवाद है, एक बसपा के साथ जुड़ा रहता है, एक बीजेपी के साथ है। अब जब ऋतु उपाध्याय ने पंचायत का चुनाव लड़ने का फैसला किया तो रामवीर उपाध्याय भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी अपनी पत्नी सीमा उपाध्याय जो कि सांसद रह चुकी हैं एक समय, उनको जिला पंचायत चुनाव लड़ाने के लिए उतार दिया है और एक ही सीट पर दोनों चुनाव लड़ रही हैं, देवरानी और जेठानी। ज़बरदस्त मुकाबला होगा, इसके बारे में तो आगे भी बात करनी होगी। देखिए सांसद रह चुकी हैं सीमा उपाध्याय और जिला पंचायत का चुनाव लड़ रही हैं, इसी से पता लगता है कि जिला पंचायत का चुनाव कितना इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जौनपुर ज़िले की तरफ अगर चलें, बाहुबली धनंजय सिंह का नाम सबने सुना होगा। उनकी पत्नी श्रीकला वो जिला पंचायत का चुनाव लड़ रही हैं। श्रीकला ने 2019 में हैदराबाद में जेपी नड्डा की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन की थी और उनका इरादा ये था कि मैं लोकसभा या शायद विधानसभा का चुनाव लड़ूं। इसके अलावा उनका ये भी टारगेट था कि जिला पंचायत का अगर मैं चुनाव लड़ूं तो मुझे बीजेपी टिकट दे दे। लेकिन धनंजय सिंह की इमेज को देखते हुए बीजेपी ने किनारा कर लिया और उनको टिकट नहीं दिया। लेकिन जहां से धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला चुनाव लड़ रही हैं, वहां से एक और प्रत्याशी मैदान में आ गया है और वो हैं बहुत ही खूबसूरत प्रत्याशी। और 2015 का जो फेमिना मिस इंडिया कॉन्टेस्ट था उसकी रनरअप रह चुकी हैं दीक्षा सिंह, उन्होंने पर्चा भर दिया। दीक्षा सिंह के जो पिता है वो गोवा में बड़े कारोबारी हैं और जौनपुर के रहने वाले हैं, तो ये भी चुनाव एक दिलचस्प है, इस पर भी हमें आगे निगाह रखनी पड़ेगी। इसके अलावा वेस्ट यूपी में नोएडा इलाके में एक बड़े गैंगस्टर हैं अनिल दुजाना, उन्होंने अपनी पत्नी पूजा नागर को जिला पंचायत का चुनाव लड़ाने का फैसला किया है गौतम बुद्ध नगर से। और दुजाना खुद चुनाव नहीं लड़ सकते क्योंकि उनका वार्ड जो है वो महिला आरक्षित हो गया, इसलिए उन्होंने सोचा कि अपनी नई नवेली पत्नी को चुनाव लड़वा दिया जाए और इन्होंने फरवरी में ही शादी की थी पूजा से। इसके अलावा क्रिमिनल्स की अगर मैं बात करूं तो गोरखपुर में एक जाने माने क्रिमिनल हैं सुधीर सिंह, उन्हें जिला बदर कर दिया गया, वो चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं और उनका नामांकन भरा भी था, उन्होंने वो खारिज कर दिया गया। लेकिन उन्होंने अपनी जगह अपनी पत्नी अंजू सिंह को क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ाने के लिए जो पिपरोली सीट है वहाँ से प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतार दिया है। इसके अलावा इतनी सब प्रत्याशियों के मैंने नामी प्रत्याशियों के बारे में आपको बताया। इसके अलावा तमाम ऐसे एमपी एमएलएज हैं जो अपनी पत्नियों, अपने भाइयों को, बेटों को चुनाव लड़वा रहे हैं। देखिए बहुजन समाज पार्टी के विधायक हैं असलम चौधरी, उनकी बीवी है नसीम बेगम, वो चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी के एमएलए विपिन सिंह की पत्नी नीता सिंह वो चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी एमएलए फतेह बहादुर सिंह का बेटा विश्वान सिंह वो चुनाव लड़ रहा है। समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं राजू यादव, उनकी पत्नी वंदना यादव चुनाव लड़ रही हैं। इसके अलावा बीजेपी के नेता नरेश अग्रवाल के भाई मुकेश अग्रवाल चुनाव लड़ रहे हैं। नरेश अग्रवाल तो हर जगह घुसे रहते हैं, कभी ये सपा में थे, कभी ये बसपा में थे, अब ये बीजेपी में हैं। ये हमेशा उसी तरीके से हैं जैसे कभी रामविलास पासवान हुआ करते थे कि जिधर सत्ता उधर ही अपना पत्ता, तो इनका तो हिसाब वो है। तो देखिए जिला पंचायत का चुनाव उत्तर प्रदेश का कितना बड़ा और कितना महत्वपूर्ण चुनाव हो गया है। बड़े बड़े सांसद लड़ रहे हैं, बड़े बड़े बाहुबली और उनके परिवार के लोग चुनाव के मैदान में हैं। तो जब ये नेट प्रैक्टिस में इतनी ज़बरदस्त बैटिंग और बॉलिंग हो रही है तो 2022 का जो फाइनल चुनाव होगा उसमें क्या हाल होगा, तौबा रे तौबा।
इन चुनावों पर हम नज़र बनाए रखेंगे। और अगर आप जिला पंचायत के चुनावों के बारे में, कुछ और इंटरेस्टिंग सीट्स के बारे में वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे कमेंट्स बॉक्स में नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें कि आप किस सीट के बारे में दिलचस्पी रखते हैं, उसके बारे में मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।